नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में मस्त होंगे। दोस्तों, इस दुनिया में अमेरिका कौन नहीं जाना चाहता है। हो सकता है कि आप जो है जाना चाहते हो सकता है आप ना जाना चाहते हो, लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसे मिलते हैं इस दुनिया में जो कि कहते हैं कि यार जीवन में एक बार जो है अमेरिका हो के आया जाए, ठीक है। लेकिन वह बेचारे ये नहीं जानते हैं जो कि भारत के अंदर पैदा हुए हैं कि अमेरिका वाले कहते हैं यार जीवन में एक बार भारत होके आया जाए। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। जिस व्यक्ति के पास जो चीज़ नहीं होती है उसको उसी चीज़ की क्या कमी खलती है। खैर अमेरिका वाले ज्ञान लेने ये भारत आते हैं और भारत वाले जो है लाइफ स्टाइल स्टैंडर्ड बनाने के लिए वहाँ पर जाते हैं। ये जो है एक डिफरेंस है। अब बात क्या है, कौन सा ज्ञान, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। आध्यात्मिक ज्ञान वो लेने यहाँ आते हैं और हम जो है वहाँ पर क्या करने जाते हैं, चारवाक के दर्शन को फॉलो करते हुए पहुँच जाते हैं कुछ लोग। लेकिन जो काफ़ी ज़्यादा लोग होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर मोटिव से गए होते हैं, वो अपनी ज़िंदगी को बनाने के लिए अमेरिका जाते हैं। तो आज जो किस्सा और कहानी है वो किसकी है? एक ऐसे ही प्रेमी जोड़े की कहानी है जो कि 25 नवंबर 2013 को शादी के बंधन में बंधा। नाम है भद्रेश कुमार चेतन भाई पटेल और महिला का नाम है पलक पटेल। ये लोग जो है अहमदाबाद गुजरात के रहने वाले थे। तो इन लोगों की शादी हो गई 25 नवंबर 2013 को। और भद्रेश ने जो है पलक से कहा कि शादी से पहले कि एक बार हम लोगों की शादी हो जाए उसके बाद हम लोग चलेंगे कहाँ, अमेरिका। और अमेरिका में हम लोग अपना जो है हनीमून मनाएंगे और मौज उड़ाएंगे। ये बात सीधे सीधे कही। पलक ने कहा अमेरिका, क्या बात है, पति हो तो ऐसा हो, हीरा है मेरा पति। पति ने कहा बिल्कुल सही बात है, हीरा तो हूँ मैं। अब बात क्या होती है कि ये लोग कहाँ पहुँचते हैं, वीज़ा लेने के लिए पहुँचते हैं। किस्मत देखिए, पहली ही बार में वीज़ा मिल गया। एक बार में वीज़ा मिला और सारे रास्ते क्लियर हो गए। अब भद्रेश भाई की जो गाड़ी है वो कहाँ पे रुकेगी? डायरेक्ट अमेरिका में। हालांकि प्लेन से जाना होता है लेकिन गाड़ी कही जाती है तो मैंने गाड़ी कह दी। तो भद्रेश भाई की जो प्लेन है वो वहाँ पे लैंड करेगी और जो है वो हनीमून मनाएंगे बढ़िया से और मौज उड़ाएंगे। सबको यही लगा। लेकिन यहाँ पे जो है कुछ ऐसी घटना घटने वाली है जिसकी वजह से ये कहानी मैं आप सभी को सुना रहा हूँ। बात ये हुई कि सितंबर 2014 में इनको क्या मिला था, वीज़ा इनका लगा था कि सितंबर, और जो वीज़ा था उसकी वैलिडिटी हालांकि पहले लग गया था लेकिन जो उसकी वैलिडिटी थी वो सितंबर 2014 से मार्च 2015 तक की वैलिडिटी थी। और ये लोग जो है वहाँ पर पहुँच चुके हैं, वहाँ पे घूमे फिरे, सारी चीज़ें करी। लेकिन 12 अप्रैल 2015 को अमेरिका में एक घटना घटती है। क्या घटना घटती है? अमेरिका में एक जो है मैरीलैंड हैनोवर में डंकिन डोनट्स, जो कि काफ़ी फेमस आउटलेट है, ठीक है। कहाँ का? अमेरिकन आउटलेट है। जैसे कि मैकडोनल्ड्स है वैसे ही जो है डंकिन डोनट्स हैं। डोनट्स आपने देखे होंगे, हो सकता है गोल से होते हैं, बीच में छेद होता है। कई लोगों ने हो सकता है खाए हों, कई लोगों ने हो सकता है ना खाए हों। अगर जो है आप किसी भारत के अंदर
किसी बड़े शहर में हैं तो आप जो है क्या है डंकिन डोनट्स खा सकते हैं, क्योंकि भारत के अंदर भी कई सारे आउटलेट इसके खुल चुके हैं। ये कोई जो है एडवर्टाइजमेंट नहीं है, बस ये जो है आपके लिए एक सजेशन है कि अगर आप जो है वहाँ का स्वाद यहाँ पर लेना चाहें तो आपके लिए अवेलेबल है। तो ऐसे ही डंकिन डोनट्स जो कि फेमस आउटलेट है वहाँ पर जो है था। 12 अप्रैल 2015 का वह दिन, सभी कस्टमर्स जो है सुबह सुबह वहाँ पे पहुँच रहे हैं। काहे के लिए? डोनट और कॉफ़ी के लिए। जैसे यहाँ के लोग खस्ता कचौड़ी, समोसा, भटूरे, कुलचे के लिए पहुँचते हैं सुबह सुबह, वैसे वहाँ के लोग डोनट और कॉफ़ी के लिए पहुँच रहे हैं। आउटलेट में धीरे 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 करके काफ़ी भीड़ इकट्ठा होती चली जा रही है। अब बात यह है कि कोई इनका ऑर्डर ही लेने नहीं आ रहा है। सब लोग बड़े परेशान हो रहे हैं कि हमको भूख लग रही है, हमें जो है काम पर जाना है, और यहाँ पे ये लोग जो है ऑर्डर लेने ही नहीं आ रहे हैं। धीरे धीरे करके भीड़ जो है बढ़ती चली गई। फिर एक जो है पुलिस की कार आकर वहाँ पर रुकती है आउटलेट के बाहर। तो पुलिस वाला उतरता है और वो जो है अंदर आता है। जब वो आते हैं तो वो पूछते हैं यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है क्या? तो सब लोग कहते हैं भूख लग रही है, कोई ऑर्डर लेने ही नहीं आ रहा है, बताइए ये कैसा आउटलेट है। हालांकि वो लोग अंग्रेजी में बात करते हैं, हम लोग हिंदी में बात करेंगे। तो भूख लग रही है, कोई ऑर्डर लेने नहीं आ रहा है, जाना है, कोई जो है गर्लफ्रेंड के पास जाना चाहता है, तो कोई जो है अपने काम पर जाना चाहता है, तो कोई जो है अपने स्कूल जाना चाहता है, किसी को कॉलेज जाना है। तो सबको अलग अलग जगह जाना है, लेकिन कोई आ ही नहीं रहा है। अब बात ये हुई कि पुलिस वाले ने कहा अभी रुकिए ज़रा, हम देखते हैं। और देखने के बाद हम बताते हैं कि माजरा क्या है। वो अंदर जाते हैं, देखते हैं रिसेप्शन पे तो कोई होता ही नहीं है। फिर वो किचन में जाते हैं, किचन में भी कोई नहीं होता है। वो कहते हैं यार आउटलेट खुला हुआ है और जो है यहाँ पर कोई है ही नहीं, ये बड़ी ही अचंभे की बात है। किचन से ही सटा हुआ जो है जो बैक साइड का गेट होता है वो था। वो जो है उसको खोलते हैं बाहर जाने के लिए, देखे कि यहाँ पे क्या चीज़ है। तो जैसे ही खोल के बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि किनारे एक लड़की जिसकी उम्र 21 साल है, वह लड़की खून से लथपथ और बड़ी ही गंभीर हालत में है। सांसें उसकी चल रही हैं और उसको जो है चाकू से इतनी बुरी तरीके से मारा गया है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। ये चीज़ देखकर वो जो है तुरंत एम्बुलेंस को फ़ोन करते हैं और उसके बाद कहते हैं कि ये आउटलेट, कस्टमर से कहते हैं कि ये आउटलेट जो है बंद है आज के लिए। और साथ ही साथ किसको बुलाते हैं? जो अपने साथी होते हैं उनको भी बुलाते हैं। और एक तरीके से इस आउटलेट के अंदर प्रेजेंट में उस समय जितने भी लोग मौजूद होते हैं उनको जो है जांच के दायरे में रखते हैं। सभी को कहा जाता है आउटलेट बंद है, लेकिन आप लोग यहाँ से जाएंगे नहीं जब तक पुलिस वाले सब आ ही जाते हैं। उधर उसको एम्बुलेंस में बैठाकर हॉस्पिटल पहुँचाया जाता है और फिर जो है उसकी डिटेल्स निकाल ली जाती हैं। तो जब डिटेल्स निकाली जाती हैं तो पता चलता है कि ये जो लड़की है इसका नाम है पलक पटेल।
जो कि भद्रेश कुमार चेतन भाई पटेल की वाइफ थी। और ये घटना घट रही है 12 अप्रैल 2015 को। मैंने आप सभी को बताया कि वीज़ा जो इन लोगों का था वो सितंबर 2014 से लेके मार्च 2015 तक था। अब मार्च में जिस महिला का वीज़ा क्या है ख़त्म हो चुका है, वो महिला 12 अप्रैल 2015 को अमेरिका में क्या कर रही है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो महिला घूमने आई है, अपने पति के साथ हनीमून मनाने आई है, वह महिला यहाँ पर क्या काम कर रही है, एक डोनट आउटलेट में। तो ये सभी क्वेश्चन मार्क लगे हुए थे। और फिर इस महिला का खून किसने किया, और भद्रेश कुमार कहाँ है। ये सारी जब चीज़ें हुई तो पुलिस ने कहा कि ये बहुत ही गंभीर मैटर है, इसको जो है हम लोग हल्के में किसी भी एंगल से नहीं ले सकते हैं। अब जो है भद्रेश को ढूंढने की कोशिश जारी हुई। तो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे उस आउटलेट में। उन सीसीटीवी कैमरे जितने भी थे उनको जो है खंगाला गया। जब उनको खंगाला जा रहा है तो एक चीज़ सामने आ रही है, वो क्या कि भद्रेश और पलक दोनों लोग इस आउटलेट में काम किया करते थे। इस आउटलेट में वह रात में काम किया करते थे, तकरीबन 12 घंटे की वह ड्यूटी दिया करते थे। अब ये 12 घंटे की ड्यूटी क्यों दे रहे हैं, उसका कारण था। उसका कारण ये था कि भद्रेश ये चाहता था कि वह जो है यहाँ पर घूमने फिरने आया है, बाहर जो है गया है, तो पैसे जो है उसके काफ़ी लग रहे हैं। तो क्यों ना एक काम किया जाए, यहाँ पर एक छोटी सी नौकरी पाली जाए। अभी हमारे पास सितंबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6-7 महीने का जो है वक्त है, और हम लोग जो है आराम से जो है घूम सकते हैं यहाँ पर। तो इसलिए पैसे अगर कम जाएंगे तो कोई दिक्कत की बात भी नहीं है। 12 घंटे जो है हम लोग काम कर लेंगे, 6 घंटे घूम लेंगे, और जो है 6 घंटे बाकी जो दैनिक कार्य होते उनमें जो है हम कर लेंगे, सोना वोना और सारी चीज़ें। ठीक है, 6-8 घंटे जो भी जो है लगे वो अपना उनका मैटर था। तो वो सारी चीज़ें भद्रेश का ये सोचना था। तो पलक को वो बताता है, पलक कहती है कि हाँ ठीक है, जो आप कह रहे हैं वो सही है, पैसा किसको काटता है, किसी को नहीं। तो दोनों के दोनों जो है एक आउटलेट में काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन फिर ऐसा होता क्या है कि इतना बड़ा खेल हो जाता है और भद्रेश का कुछ अता पता नहीं चल पा रहा है। फिर जो है इन्वेस्टिगेशन को एक कदम आगे बढ़ाया जाता है, तो पता ये चलता है कि भद्रेश ने जो है अपनी बीवी को ही जो है चाकू मारा। और भद्रेश ने चाकू मारने के बाद उसने पीछे की साइड से ही भागने की कोशिश करी। पहले अपनी बीवी को पीछे ले गया, फिर उससे कहता है कि मेरी बात सुनो, और चाकू इतनी बेरहमी से मारना शुरू करता है कि कुछ कहने को नहीं। मारने के बाद वह उसी तरफ से रोड थी, और रोड को क्रॉस करके इनका जो है मकान था जहाँ पे ये लोग किराए पर रहा करते थे। ये वहाँ पहुँचता है, वहाँ से अपना एक बैग उठाता है, जो पैसे और इसके डॉक्यूमेंट्स थे वो सब इसने जो है
पैक करके पहले से ही रखे हुए थे, सारी चीज़ें एक साथ लेता है। सामने बीवी की सांसें चल रही होती हैं, बीवी जो है तड़प रही होती है। ये बेरहम इंसान उस बीवी की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखता है और उसके बाद टैक्सी को आवाज़ देता है। आवाज़ देने के बाद टैक्सी आकर रुकती है। टैक्सी वाला इस वजह से उस महिला को नहीं देख पाता है क्योंकि वह इस चीज़ को जानता ही नहीं है और वो रोड से दिखाई भी नहीं दे रही होती है, लेकिन भद्रेश ये चीज़ जानता था। अब टैक्सी में बैठता है और बैठने के बाद ये वहाँ से गायब हो जाता है। टैक्सी में बैठने के बाद ये न्यू जर्सी पहुँचता है। जब टैक्सी वाले से पूछताछ करी जाती है तो न्यू जर्सी में एक होटल का नाम बताता है टैक्सी वाला। वहाँ होटल पहुँचा जाता है तो वहाँ पूछताछ होती है तो पता ये चलता है कि ये इंसान 12 अप्रैल की रात में 3 बजे ये आया था, यहाँ पे ये रुका और उसके बाद सुबह 10 बजे इसने जो है 13 अप्रैल को कमरा छोड़ दिया होटल का। और ये उसके बाद कहाँ गया हम लोगों को कुछ नहीं पता। ये जो है होटल वालों का कहना था। अब धीरे धीरे करके जो है पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, लेकिन भद्रेश का कुछ अता पता नहीं चल पा रहा होता है। अच्छा, आस पड़ोस में जो है बातचीत जो है करने की कोशिश करी जाती है, इनके पड़ोसियों से पूछने की कोशिश करी जाती है तो पता चलता है कि आए दिन क्या हो जाती थी, लड़ाई झगड़ा हो जाया करता था और सारी चीज़ें थी। ये सारी बातें जो है कही गई। उसके बाद क्या हुआ कि ये भी पता चलता है कि जो पलक थी वो भारत वापस आना चाहती थी, क्योंकि इनका क्या था, विजिटर्स वीज़ा था, घूमने फिरने के लिए गए थे। घूमने फिरने के बाद इनको वापस आना था। वो भारत वापस आना चाहती थी। उसने कहा अमेरिका बहुत अच्छा लगा मुझे, जीवन में दोबारा मौका मिलेगा तो मैं फिर से अमेरिका आऊँगी। लेकिन भद्रेश का ऐसा कुछ मन नहीं था। उसने कहा अमेरिका मुझे अच्छा लगा और अब मैं अमेरिका में ही रहना चाहता हूँ। तो उसने कहा पलक ने, देखो मैं तो अमेरिका में नहीं रहना चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे माँ बाप जो है कहाँ पे हैं? भारत में है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, भारत में ऐसी कोई कमी नहीं है जो अमेरिका मेरी पूरी करे। मुझे अपना देश प्यारा है, मैं भारत में ही रहना चाहती हूँ। तुम्हें अमेरिका में रहना है तो ये तुम्हारा आउटलुक है, ये मेरा आउटलुक नहीं है। मैं तो जो है भारत वापस जाऊंगी। भद्रेश ने काफ़ी समझाया कि देखो यहाँ की ज़िंदगी अलग है, ठीक है, वहाँ की ज़िंदगी अलग है। कब तक हम जो है वहीं पर रह कर जो है जीवन काटेंगे? हमें मौका मिल रहा है, हम यहाँ पे आकर जो है अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। धीरे धीरे करके समय भी बदल रहा है, क्यों ना जो है हम लोग अपनी ज़िंदगी बदल लें। वो कह रही है कि ठीक है, तुम्हें अपनी ज़िंदगी बदलनी है, तुम अपनी ज़िंदगी बैठ के बदलो, मैं जो हूँ भारत वापस जाऊँगी। इन लोगों की काफ़ी लड़ाई झगड़ा होता है। अच्छा, इधर क्या था, इधर जो है उसने टीचर की नौकरी के लिए अप्लाई कर दिया था भारत के अंदर। उसकी इत्तेफाक से टीचर की नौकरी लग भी गई थी और उसको आके बस खाली क्या करना था, ज्वाइन करना था। तो सारी चीज़ें जो है उसकी क्या थी, सेट थी। 21 साल की पलक थी ही। तो उसने कहा कि जो है मैं पढ़ाऊँगी, आराम से अपनी ज़िंदगी को जीऊँगी।
ये उसके मन में था। अब बात ये हुई, भद्रेश के मन में ये सारी चीज़ें नहीं थी। उसने कहा कि मैंने जो है इससे शादी करी है और ये मेरी बात मान ही नहीं रही है। इसको मैं अमेरिका लेकर आया हूँ और इसको क्या क्या लगी है, भारत जाने की लगी है। भद्रेश का इस तरीके का सोचना, रोज़ लड़ाई रोज़ झगड़ा। फिर एक दिन भद्रेश ने मन बना लिया कि मुझे जो है भारत नहीं जाना है, मैं यहीं इसी देश के अंदर रहूँगा। ये नहीं मान रही है, इसके साथ मैं जो हूँ इस तरीके का कृत्य कर दूँगा। यही जो है सामने जो स्टोरी आई है वो मैंने आप सभी को बताई है। लेकिन जो असल वजह है वो अभी तक क्लियर नहीं हो पाई है। ये वजह जो है 2000 अरे ये घटना जो है 2015 में घटी है। अब आप इस चीज़ को समझिए, 12 अप्रैल 2015 को ये घटना घटी। ये कहानी मैं आज आपको क्यों सुना रहा हूँ, इसका उद्देश्य है, बात ये है कि इस समय सोशल मीडिया पे एक पोस्ट वायरल हो रही है जिसमें ये है कि FBI ने एक इंसान है जिसका नाम है भद्रेश कुमार चेतन भाई पटेल। FBI अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं बता दूं, अमेरिका की एक एजेंसी है, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। पुलिस जब इस केस को नहीं सुलझा पाई तो FBI को ये केस सौंप दिया गया। तो FBI ने जो है इस इंसान के ऊपर जो इनाम रखा है वो है 10 लाख अमेरिकी डॉलर। 10 लाख अमेरिकी डॉलर इस समय 9 करोड़ रुपए के आसपास होगा भारत की करेंसी में। आपको सिर्फ इतना काम करना है कि भद्रेश कुमार चेतन भाई पटेल का पता बताना है और करोड़पति जीवन में बन जाना है। हमें तो मालूम नहीं है, वरना हम जो है जाकर बता देते। तो आपको अगर मालूम हो तो जो है आप क्या करें, पता करें और उसके बाद जो है अमेरिकन एम्बेसी में जाकर ये चीज़ बता दें। ये पोस्ट वायरल हो रही है। असल में ये चीज़ जो है, ये घटना जब घटी है 2015 की ये घटना है और 9 मार्च 2026 को जो है जो इनाम है इस व्यक्ति के ऊपर वो बढ़ाकर इतना कर दिया गया है। पहले जो है 1 लाख डॉलर रखा गया, मोस्ट वांटेड की लिस्ट में इसको रखा गया तो 1 लाख डॉलर किया गया। अब जो है 10 लाख डॉलर जो है हो चुका है। आने वाले समय में अगर ये इंसान नहीं मिला तो ये और भी ज़्यादा पैसे हो सकते हैं, लेकिन अगर ये मिल गया तो जिसने भी पता बताया वो जो है मालामाल हो जाएगा। इस इंसान ने गलत जो है पैतरा आजमाया किसी दूसरे देश में रहने का। आज भद्रेश कुमार इस दुनिया में है भी कि नहीं, ये बात किसी को नहीं पता है अभी तक। क्यों? क्योंकि FBI ने जो है कोशिश ये भी करी कि भारत में जो है पता लगाया जाए कि ये इंसान यहाँ पर है कि नहीं है। तो पता ये चलता है कि वो भारत कभी लौटा ही नहीं है और असल में भारत वो लौटना चाहता भी नहीं था, जो सोर्सेस कह रहे हैं। वो अमेरिका में ही जीवन काटना चाहता था। अब अमेरिका में जो है वो कहाँ पे है, क्या उसने अपनी आइडेंटिटी बदल दी है, क्या उसने अपनी प्लास्टिक सर्जरी करा दी है, या उसने जो है ऐसा क्या कार्य किया है कि जिससे कि वह अमेरिका में इस समय मौजूद है। और
एक चीज़ ये भी है, क्या वह इस दुनिया में है कि नहीं। ये सभी जो है सवाल जो है वो तभी सॉल्व होंगे जब आप भद्रेश कुमार का पता बताएंगे। तो जल्द से जल्द भद्रेश कुमार को ढूंढने में एफबीआई की आप मदद करें। एफबीआई आपको जो है मालामाल कर देगी। बड़े ही दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि पलक पटेल जो कि 21 साल की थी, उसको बचा पाने में जो है डॉक्टर्स की टीम असमर्थ रही। इलाज के दौरान उसकी जो है मौत हो गई। ये चीज़ जो है हम लोगों को ये बताती है कि सपने हो सकता है सब बड़े हों तुम्हारे, लेकिन बात यही है कि उन सपनों को पूरा करने के लिए अगर वाइफ नहीं मान रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपनी वाइफ का क्या कर दो, मर्डर कर दो। अरे वो नहीं मान रही थी, तुम्हारे पास एक रास्ता था, क्या, डाइवोर्स का। तुम कह देते कि तुम्हें जाना है तुम जाओ, मैं तुमसे डाइवोर्स ले रहा हूँ। समझो कि मैं तुमसे डाइवोर्स ले रहा हूँ, मैं तो यहीं रहूँगा। मुझे नहीं पता था तुम्हारे इस तरीके के विचार हैं। हमारे विचारों में जो है क्या है, समानताएं नहीं हैं, असमानताएं हैं। तो मैं जो हूँ तुमसे डाइवोर्स ले रहा हूँ, तुम जाओ अपनी टीचर की नौकरी करो और अपनी ज़िंदगी भारत में बिताओ, मैं अपनी ज़िंदगी यहाँ अमेरिका में बिताऊँगा। सिंपल सी बात है। लेकिन तुम मेरे बिना जो है इस दुनिया में सांस भी नहीं लोगी। तुम हो तो सिर्फ मेरी हो, वरना तुम किसी और के साथ नहीं रहोगी, चाहे वो तुम्हारे माँ बाप ही क्यों ना हो। तुम अपने माँ बाप के साथ रहना चाहती हो तो तुम माँ बाप के साथ भी नहीं रहो। जब आदमी इस तरीके का सोचना शुरू कर देता है तो वो रिश्ता नहीं बर्बाद करता है, बल्कि अपना जीवन और साथ ही साथ अपने से जुड़े हुए कई लोगों का जीवन वह बर्बाद कर बैठता है। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, सिर्फ और सिर्फ आपको जो है जागरूक करना था और एक किस्सा और कहानी बताना था। यही थी दोस्तों आज की किस्सा और कहानी। मिलेंगे दोस्तों अब किसी और नई किस्सा और कहानी के साथ। जाने से पहले अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। आप लोग कहानी देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सब्सक्राइब करने में आपका सिर्फ 1 सेकंड लगेगा और आपकी एक उंगली, लेकिन यहाँ पे बहुत सी चीज़ें जो है होती हैं। मोटिवेशन उसी से मिलता है। तो यही थी दोस्तों आज की कहानी। मिलेंगे एक और नई किस्सा और कहानी में। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें, खुश रहें। एक ज़िंदगी है, हंसते खेलते गुनगुनाते हुए जिएं। और जीवन में एक सलाह मानिए तो प्यार ना करें। नमस्कार।